हेलो एंड आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज के एज इन दिस इज़ द फर्स्ट व्लॉग। ओके एंड हम ये व्लॉग सीरीज़ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम चाहते थे कि आपके सामने मेरी एक बहुत ही वल्नरेबल लाइफ लेके आए, नॉन स्क्रिप्टेड लाइफ लेके आ सके, जहाँ पे हम आपको बता सके कि मैं पूरे दिन में क्या करता हूँ। एंड मैं पूरे दिन में बहुत कुछ नहीं करता हूँ एक्चुअली। आई जस्ट रीड बुक्स, आई वर्क ऑन फ्यू थिंग्स एंड इन रियल लाइफ मैं बहुत मेसी इंसान हूँ। आई एम वेरी chaotic, आई एम वेरी मेसी। सो इफ यू कैन सी हियर लाइक ऑल माई वायर्स एंड स्टफ आर जस्ट लाइक दैट। मैं कुछ भी चीज़ बहुत ऑर्डरली नहीं रखता। ऑल माई शॉर्ट्स आर ओवर देयर, एक जगह पे बस टंगा के रखे हैं। दिस व्लॉग सीरीज इज टू शो यू ऑल माई लाइफ कि मैं किस तरह से हूँ रियल लाइफ में, क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। एंड दिस पर्टिकुलर व्लॉग इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि इस व्लॉग में हम कुछ नया ट्राई करने जा रहे हैं। एंड एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सएप पे आउट ऑफ नोवेयर रैंडमली एक आयुष्मान खुराना का वीडियो भेजा। एंड तब मुझे पता चला कि यार आयुष्मान खुराना बहुत ही वेल रेड इंसान है डूड, बिकॉज आई थिंक सो इन 2018 और 2019, इट वॉज 2019 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने ट्विटर पे एक वीडियो पोस्ट किया जहाँ पे वो बुक्स के बारे में बातें कर रहे, वो बुक्स प्रमोट कर रहे थे। एंड ही made some challenge and everything, and he sent out his 4 of his favorite books to all those people who won. Hi guys, happy World Book Day. As you guys know that I always carry my favorite books along with me. I'm reading Milan Kundera and Munshi Premchand with Upanishads right now. I read 2-3 books at one point of time. I'm quite bizarre like that. But I want to know about your choices. Which one is your favorite book? So send a selfie of your favorite book with an interesting caption and you stand a chance to win one of my favorite books with a personalized message for you guys. So go for it and happy book day, happy reading. अब हमने सोचा कि यार देखो आयुष्मान खुराना बहुत अच्छे एक्टर है, हम सबको पता है, मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टर है। एंड मैंने उनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं ऑलरेडी। तो उनके इंटरव्यूज़ देख के मुझे एक चीज़ तो पता चल गई थी कि भाई ये इंसान बहुत गजब है और बहुत हम्बल है। तो ये जो बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि वो खुद एक पोएट है, मैं उन्हें एक पोएट मानता हूँ। अगर आप उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखोगे, ही राइट्स रैंडम पोएम्स एट एनी रैंडम टाइम, राइट। तो उनकी जो बुक रिकमेंडेशंस है वो ऑब्वियसली बहुत अच्छी होगी। तो उनकी मैंने एक बुक ऑर्डर की जो उनकी फेवरेट है, जो अमेजोन से ऑलरेडी आ चुकी है। तो लेट्स गो चेक आउट दैट बुक नाउ। मैंने पार्सल खोला नहीं है, 2 दिन पहले ही आ गई थी, बट आई कुडंट मेक दैट व्लॉग उस टाइम पे। तो अब हम वो व्लॉग क्रिएट कर रहे हैं, तो लेट्स गो चेक आउट दैट बुक। सो ये है वो अमेजोन का पार्सल। अब इसे हम खोल के चेक करते हैं कि ये कौन सी बुक है। मुझे पता है बट मैं ब्लॉग के लिए से बोल रहा हूँ कौन सी बुक है। एंड देन वील स्टार्ट रीडिंग दिस। सो दिस इज अ रीडिंग व्लॉग माय फ्रेंड्स। मैंने अभी पूरा एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया जहाँ पे मैंने अमेजोन का पार्सल खोला, बुक निकाली, आई टॉक्ड अबाउट द बुक, आई टॉक्ड अबाउट द 3 अदर बुक्स विच आई एम रीडिंग। और उसके बाद में जब मैं वीडियो चेक करने गया, आई सॉ कि मैंने रिकॉर्ड बटन ऑन नहीं किया था। दैट ऑल्सो हैपन्स, बट एनी वे ओके, आई विल सेट द कैमरा डाउन अभी। और ओके, डोंट टेल एनीवन, बट आई विल डू अ फेक क्या कहते हैं उसे, ओपनिंग ऑफ द पार्सल। Okay, so here's the book, my friends. This is Elif Shafak's book, The 40 Rules of Love. मैंने कभी नहीं पढ़ी है ये बुक पहले, ना ही मैंने एलिफ शफाक की कोई बुक पढ़ी आज तक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादा फिक्शन पढ़ता नहीं था, स्पेशली दिस काइंड ऑफ फिक्शन। मैंने इस बुक के बारे में बहुत सुना है, तो बिफोर बाइंग दिस बुक आई वेंट थ्रू द रिव्यूज़ ऑन अमेजोन, आई saw all the videos regarding this book on YouTube, ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए कि यार ये बुक है क्या। दिस इज़ द बुक विच आयुष्मान खुराना रिकमेंड्स। दिस इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट फेवरेट बुक। तो हम इसे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको बताएंगे ये बुक कैसी है। अगर तुम्हें बैकग्राउंड में बाय द वे फटाकों की और ड्रम्स वगैरह बजने की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ वेडिंग चालू है, इनफैक्ट सामने ही। तो हैप्पी मैरिड लाइफ टू द कपल। सो दिस इज़ फ्रॉम द बैक एंड ऑफ द बुक। जो बैक कवर पे एक सिनॉप्सिस दिया जाता है, मैं उसमें से पढ़ रहा हूँ। डिस्कवर द 40 रूल्स ऑफ लव। Ella Rubinstein has a husband, 3 teenage children, and a pleasant home. Everything that should make her confident and fulfilled.
Yet there is an emptiness at the heart of Ella's life, an emptiness once filled by love. So when Ella reads a manuscript about the 13th century Sufi poet Rumi and Shams of Tabriz and his 40 rules of life and love, she is shocked out of herself. Turning her back on her family, she embarks on a journey to meet the mysterious author of this work. It is a quest infused with Sufi mysticism and verse, taking Ella and us into an exotic world where faith and love are heartbreakingly explored. Oh my God! ये पीछे का पार्ट पढ़ने के बाद में थोड़ा ऐसा अंदर से ना कुछ हुआ, कुछ फील हुआ. तो चलो पढ़ते हैं इस बुक को. एंड बट उसके पहले यार मुझे ये सब जो तुम देख रहे हो इन सब मेस को क्लीन करना है. तो इसके बाद पहले ये मेस क्लीन किया जाए, फिर उसके बाद हम बुक पढ़ने बैठेंगे. ओके, सो मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग नाउ. I started reading the book. पहले 5 पेज पढ़ लिए हैं. And first 5 pages basically they are setting the story, prologue है. But the book starts with a really interesting poem. This is by Shams of Tabriz. When I was a child, I saw God. I saw angels. I watched the mysteries of the higher and lower worlds. I thought all men saw the same. At last, I realized that they did not see. Oh my God, this is like, how do I put it? कि ये कितना ज़्यादा डीप है. शाम्स ऑफ तब्रीज़ एक पोएट थे, पर्शियन पोएट थे, एक स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर थे, स्पिरिचुअल टीचर थे, और सबसे बड़ी बात ये रूमी के स्पिरिचुअल टीचर थे. एंड दिस इज़ वेरी डीप. इनफैक्ट मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था कि आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी. एंड पिछले एक साल से ज़्यादा, इनफैक्ट 2 साल से आई एम मेडिटेटिंग, आई एम रीडिंग अ लॉट ऑन स्पिरिचुअलिटी, ऑन रिलीजन्स and stuff like that. I am talking with a lot of spiritual gurus, mystics, and somewhere I have noticed this ki I can see things which people cannot. And I am not talking about I can see ghosts or I can see God. No, not that stuff. I mean, I can see the love around me, I can see the kindness around me in all of this chaos. But जो मेरे आसपास लोग हैं वो ये नहीं देख पाते, बिकॉज उनका पूरा ध्यान जो है वो chaos पे जाता है, वो वायलेंस पे जाता है, वो मैसेकर्स पे जाता है. बिकॉज दिस इज वेरी सैड, बट हेट्रेड सेल्स, इट सेल्स लाइक क्रेजी एंड लव डजंट. बट एनीवे, कमिंग बैक टू द बुक, द प्रोलॉग इज ऑल अबाउट हु एला इज. इसमें कैरेक्टर्स है बेसिकली. दिस इज अ स्टोरी अबाउट रूबिनस्टीन फैमिली. सो रूबिनस्टीन फैमिली में देयर इज एला हु इज द वाइफ एंड देयर इज हस्बैंड जिसका नाम है डेविड. उनके 3 बच्चे हैं. द फर्स्ट किड इज जेनेट. उनके और 2 बच्चे हैं जो कि ट्विंस है. द फर्स्ट वंस नेम इज ऑर्ली एंड द सेकेंड वंस नेम इज अवी. और उनके पास में एक डॉग भी है जिसका नाम है स्पिरिट. दिस इज द फैमिली. 3 kids, 2 adults, 1 dog. This is the Rubinstein family. This is what the prologue is. Now let's sit down and read the next 50 pages. I am targeting कि यार 50 to 100 pages एक दिन में हम पढ़ ले. So yeah, let's do that. So I have read the first 15 pages of the book और काफ़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है. जो स्टोरी का पेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत एक जेन्युइन पेस है. इट्स नॉट लाइक कि स्लोली आगे बढ़ रहा है. फर्स्ट 15 पेजेस में काफ़ी ड्रामा हो चुका है ऑलरेडी. सो एला, डेविड एंड उनके 3 बच्चे और उनकी एक आंट एस्थर है जो कि डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं
और एला सोच रही होती है कि कैसे वो एक टाइम पे एक हाउसवाइफ थी जिसके पास में जॉब नहीं था एंड शी वॉज फ्रेंटिकली लुकिंग फॉर जॉब्स, बट वो अपॉर्चुनिटीज़ ले नहीं रही थी जो भी उसके पास आ रही थी। बिकॉज जब उसने अपॉर्चुनिटीज़ लेने को ट्राई किया था तो उसे हर बार कोई ना कोई बोल देता था कि हम यंग लोगों को ढूंढ रहे हैं, हम तुम्हारे एज के हाफ के जो लोग हैं उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो यही सब बातें चल रही होती है। डेविड सबको बताता है कि एला को अब जॉब मिल गया है, वो एक बहुत ही वोरेशियस रीडर है, उसने एक लिटरेरी एजेंसी में जॉब ले लिया है एंड शी विल बी रीडिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड उनके ऊपर रिव्यूज लिखेगी, सो स्टफ लाइक दैट। एंड सडनली जेनेट जो कि उनकी टीनेज डॉटर है, शी टेल्स एवरीवन कि मेरे पास भी एक गुड न्यूज़ है दोस्तों, कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में शादी कर रही हूँ। अब ये सुन के सबको धक्का लगता है बिकॉज शी इज़ अ टीनेजर, सो क्यों इतनी जल्दी शादी कर रही है। तो सब उससे पूछते हैं कि क्यों, क्या हो गया सडनली, आर यू प्रेग्नेंट। शी थिंक्स कि उसके पेरेंट्स उसकी खुशी नहीं चाहते एंड शी टेल्स एला समथिंग विच इज़ वेरी रूड। शी टेल्स हर कि मॉम आप मुझे आपकी तरह एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनाना चाहते हो, दैट्स वाई यू डू नॉट वॉन्ट मी टू मैरी द पर्सन हुम आई लव। और ये सुन के एला को बहुत बड़ा धक्का लगता है। शी इज़ लाइक कि मेरे आसपास जितने लोग हैं, मेरी फैमिली, वो क्या मुझे कुछ समझते नहीं। दिस इज़ अ प्रॉमिसिंग बुक, आई कैन डेफिनेटली से दैट। आई लव द स्टोरी। अब तक पहले 15 पेजेस में जब तुम्हें इतना ड्रामा मिल जाए तो व्हाट एल्स डू यू नीड। सो या दिस वाज व्हाट फर्स्ट 15 पेजेस वर्क। लेट्स सी कि आगे क्या होता है अब। Oh my god. So this book is turning into a really good book, like really good book. Let me show you. Sweet Blasphemy, a novel, A.Z. Zahara or Zahara, whatever you want to pronounce it as. So this is a book in which there is a book. And I love this concept. I really genuinely love this concept. बस इतना ही बताना था अभी के लिए. But yes, this book is turning into a great book. इस चैप्टर की जो लास्ट लाइन है दैट इज सो ब्यूटिफुल. लेट मी रीड दैट फॉर यू. द मोर यू टॉक अबाउट लव द मोर दे हेट यू. एंड दिस इज सो पावरफुल लाइन. इस लाइन को पढ़ने के बाद में आई एम टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक नाउ. आई कैन नॉट रीड फर्दर बिकॉज ये बहुत डीप लाइन है. आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट. So this is evening now. I read the whole afternoon actually. मैंने realize भी नहीं किया and पूरा afternoon निकल गया. I forgot to shoot in fact. मतलब बीच में थोड़ा सा किया था but that was just a time lapse. And now I am reading in the garden. I am up till about like 100 odd pages and the book is really good. पहले मैंने सोचा था कि this is just a love story, but this has a very mystical touch to it. It has something like how do I describe? It has a Sufi-ness inside it. It has spirituality, and it is much more than just love. This is a concept of love for the universal audience. Like तुम love को on a universal scale कैसे देखते हो? This is that. In fact, जिस तरह से story progress हो रही है, it is damn good. So every page has something. There is this another book inside this book which was a great twist. मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था. I could like relate with all the factors that were happening. So basically in this book which is inside this book, Ella is reading that book. वो एक manuscript है and she has to finalize if
her company should publish that book or not. She finds out कि जो उस book की story है somewhere that resonates with her own story, and she likes that because Ella thinks that the story is resonating with her own. She writes an email to the author of the book, and then from there a conversation starts with the author as well. So author writes back to Ella, and that's how the story is progressing. I'm loving this book, absolutely loving it. So as I said, this book has a lot of spiritual qualities है, सूफी qualities है, और इस बुक को लिखा भी एलिफ शफाक ने उसी एंगल से है. So इसमें एक लाइन है when Ella talks with the author, there's this one line which she reads उसके blog पे, which is actually line नहीं है, paragraph है. No matter who we are or where we live, deep inside we all feel incomplete. It's like we have lost something and need to get it back. Just what that something is, most of us never find out. And of those who do, ever fewer manage to go out and look for it. And this book is full of ऐसी lines, मतलब बहुत सारी spiritual quotes है, सूफी quotes है. तो ये बहुत interesting book है यार. Like मेरा मन ही नहीं कर रहा है इस book को छोड़ने का. And because अब यहाँ पे dark होने वाला है, तो I would probably go back home. I'll read over there. This is good book. Like मैं बार बार कह रहा हूँ ये बहुत अच्छी बुक है, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतनी अच्छी बुक होगी, एंड कम्प्लीटली ब्लोन ऑफ माई माइंड. मैंने अब तक इस बुक को पिकअप नहीं किया था. मुझे इस बुक के बारे में पता था ऑब्वियसली पहले से, बट मैंने पिकअप नहीं किया था सोच के कि दिस इज़ अ लव स्टोरी, बट दिस इज़ नॉट. दिस इज़ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ लव told through the eyes of Ella, told through the eyes of Shams of Tabriz, through Rumi, and through Elif Shafak, obviously, the author of this book. So yeah, this is a good book. दिस इज़ डे 2 नाउ. काफ़ी क्या, मैंने पूरी बुक पढ़ ली. लास्ट के जो 50 पेजेस है वो मैं यहाँ टेरेस पे पढ़ रहा था अपने. सो टेरेस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लेसेस टू रीड. यहाँ पे जितनी शांति है उतनी पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कहीं पे होगी. आज सिर्फ थोड़ा शोर है क्योंकि यहाँ बिल्डिंग में ही एज इन सोसाइटी में किसी की शादी है, तो उसलिए देयर इज़ लिटिल बिट ऑफ नॉइज़. बट अपार्ट फ्रॉम दैट टेरेस इज़ अ वेरी पीसफुल प्लेस टू रीड. यहाँ कोई आता नहीं है ज़्यादा, तो तुम कभी भी आके पढ़ सकते हो. एंड प्लस आजकल मुंबई का वेदर थोड़ा सा रेनी इश विंटरिश हो चुका है. अभी भी तुम देख सकते हो मेरे आजू बाजू में बहुत सॉफ्ट लाइट है, ओवर शैडोई कंडीशंस है. तो मैं तो फोटोग्राफर हूँ, एंड देयर इज़ अ पैरट एज वेल जो घूम रहा है. हमने बुक ख़त्म कर दी है, एंड आई कुडंट बी हैप्पियर दैन दिस, बिकॉज ये बुक पढ़ने के बाद में कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं. As in spiritual changes, Sufistic changes, mystical changes, and I can feel that. So yeah, this was a good book. ये एक ऐसी बुक है जो कि काफ़ी मिस्टिकल है, एंड मैं आज तुमसे ये नहीं कहूँगा कि ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है. मैं तुमसे पर ये ज़रूर कहूँगा कि ये बुक बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है. 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के. मैंने कभी सोचा नहीं था कि एलिफ शफाक वुड बी सच एन अमेजिंग राइटर. फर्स्टली जो कॉन्सेप्ट है बुक का कि एक स्टोरी चल रही है विच इज़ इन 2008, जो कि एला की स्टोरी है. एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, यहाँ पे शादी है तो उसलिए. बट एनी वे, सो 2008 में एला की स्टोरी चालू है, द ईयर 1200. उसमें शाम्स ऑफ तबरीज़ एंड रूमी की स्टोरी चालू है, एंड ये दोनों स्टोरीज पैरेलल चल रही है, विच इज़ सो अमेजिंग. दिस इज़ द केस. और मैं अब पोजीशन चेंज करता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ है, कहीं और पे आपसे जाके बात करता हूँ. हेलो क्रो.
सो जैसे मैंने आपको बताया कि इस बुक की स्टोरी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एला की स्टोरी, शाम्स ऑफ तबरीज़ एंड रूमी की स्टोरी। शाम्स ऑफ तबरीज़ एक इन में है एंड वहाँ पे उसे एक मास्टर कहते हैं कि तुम्हें कोनिया जाना है और वहाँ तुम्हें एक रूमी नाम के बंदे से मिलना है। और शाम्स ऑफ तबरीज़ निकल पड़ता है एंड ये जर्नी उसके लाइफ की एक बहुत ही मैजिकल जर्नी बन जाती है। ये जर्नी रूमी के लिए भी बहुत मैजिकल बन जाती है बिकॉज शाम्स ऑफ तबरीज़ को मिलने के बाद रूमी एक पोएट बनते हैं। सो एंड दिस इज अ फैक्ट इन फैक्ट। Wait a minute. A fact in fact? Okay. So yeah, the story is really good and एलिफ शफाक बहुत अमेजिंग राइटर है। लाइक उनके वर्ड्स को अगर मुझे डिस्क्राइब करना है, उनके राइटिंग स्टाइल को मुझे डिस्क्राइब करना है तो आई वुड से कि आपने कभी कॉटन कैंडी खाई है, बुड्ढी का बाल? जब आप बुड्ढी के बाल को खाते हो वो जिस तरह से मेल्ट होता है, एलिफ शफाक के वर्ड्स उसी तरह से मेल्ट होते हैं। इट इज़ दैट गुड। ऑल्सो देयर इज अ हेलीकॉप्टर समवेयर। ओह, देयर इट इज़। जब मुझे व्लॉग शूट करना है तभी दुनिया भर के सारे शोर होने थे वो हो चुके हैं। बट दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ व्लॉग, यू गेट टू सी द रियल लाइफ मी। सो कमिंग बैक टू द बुक वंस अगेन, मुझे तो बहुत अच्छी लगी बुक। इसमें सूफीज़म का टच है, स्पिरिचुअलिटी का टच है, मिस्टिसिज्म का टच है। इट इज़ अ बुक अबाउट द यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ लव एंड इनफैक्ट आई विल शो यू कि एलिफ शफाक एक इतनी अच्छी राइटर क्यों है। सो इस बुक में एक लाइन है जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, विच इज़ सुपर गुड। सो जब शाम्स ऑफ तबरीज़ उस इन में है एंड उसे उसके मास्टर बताते हैं कि तुम्हें रूमी से जाके मिलना है, तो दिस इज़ वॉट ही इज़ थिंकिंग टू हिमसेल्फ, माई हार्ट स्किप्ड अ बीट, आई हैड नेवर हर्ड हिज नेम बिफोर, ही कुड बी फेमस स्कॉलर फॉर ऑल आई न्यू, बट टू मी ही वॉज अ complete mystery. One by one I said the letters of his name, the powerful lucid R, the velvety U, the intrepid and self-confident M, and the mysterious I, yet to be solved. Bringing the letters together, I repeated his name over and over again, until the word melted on my tongue with the sweetness of candy and became as familiar as water, bread, or milk. So, इतना सिंपली एक रूमी नाम के वर्ड को एलिफ शफाक ने डिस्क्राइब किया है एंड इनफैक्ट हु कुड हैव थॉट कि तुम हर लेटर को डिस्क्राइब कर सकते हो। दिस इज़ जस्ट ब्रिलियंट, जस्ट ब्रिलियंट। मैंने कल पूरी रात ये बुक पढ़ी, आज सुबह से लेके अभी इवनिंग, दिस इज़ 5 PM समथिंग राइट नाउ, अभी तक बुक पढ़ी। मैं शूट करना भूल गया। दिस इज़ दैट गुड बुक। सिंस वी आर रीडिंग द 40 रूल्स ऑफ लव, मैंने सोचा क्यों ना लव के बारे में बातें करें। What is love for you? For me, love is when you can discover all the secrets, explore all the secrets of the universe in someone's eyes. That is how I see love. In fact, मैंने अपने Instagram पे एक क्वेश्चन डाला एंड आई सिंपली आस्क पीपल व्हाट इज़ लव, एंड वहाँ पे भी कुछ अच्छे अच्छे आंसर्स आए हैं। इनफैक्ट उनमें से एक आंसर ऐसा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसे यहाँ पे कहीं पे लगाने की कोशिश करूँगा जहाँ पे भी स्पेस होगा। एंड द आंसर वॉज कि लव इज़ होम बेसिकली। जहाँ पे तुम्हें घर जैसा लगे वो इश्क है, वो प्यार है, वो लव है। या जहाँ तुम्हें प्यार मिले वो जगह घर है। दिस वॉज द मोस्ट, कैसे कहूँ, सबसे ऐसा वो बटर में से स्मूथली नाइफ जाते हुए देखा है। दिस वॉज दैट परफेक्टली एक्सप्लेन व्हाट इज़ लव। लव पे पूरी दुनिया चलती है, दैट्स द थिंग। इनफैक्ट आई वॉज वॉचिंग दिस पॉडकास्ट बाय रणवीर विच वॉज विद विवेक जेकब, मेजर विवेक जेकब, हु टॉक्ट अबाउट कि वॉर में भी लव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आउट ऑफ लव कम्स रिस्पेक्ट। एंड मैंने इनफैक्ट फिर उसके बाद में बहुत सारे पॉडकास्ट किए जिसमें लोगों ने मुझसे सेम चीज़ कही। पीपल फ्रॉम द आर्मी, मिस्टिक्स इनफैक्ट, they told me love is the only emotion which matters at the end. So yeah, love पे दुनिया चलती है। Hello everyone, so आज day 3 है
और ओरिजिनली प्लान नहीं था D3 पे शूट करने का, बट कल मैं व्लॉग का एंड रिकॉर्ड करना भूल गया। इसलिए आज भी हम शूट कर रहे हैं। और कल रात को मुंबई में बारिश हुई है, सो इनफैक्ट अभी भी हो रही है, तो द वेदर इज रियली प्लेजेंट। अब आज शूट करते हैं, ज्यादा शूट नहीं करना है, सिर्फ एंडिंग नोट्स रिकॉर्ड करने हैं इस व्लॉग के। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। एंड ऑल्सो ऑन अ साइड नोट, व्लॉगिंग बिल्कुल भी इजी काम नहीं है। मैं 3 दिन से व्लॉग कर रहा हूँ, यही वाला व्लॉग बना रहा हूँ, एंड व्लॉगिंग बहुत टफ काम है। मैं पॉडकास्टर हूँ, फिर भी मेरे लिए इस व्लॉग में कंटिन्यूसली बोलना बहुत टफ था। तो हाँ, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल द व्लॉगर्स आउट देयर, एंड इवन मोर ह्यूज रिस्पेक्ट ओके, एनीवे, सो और भी ज्यादा रिस्पेक्ट है फॉर ऑल दोज पीपल जो डेली व्लॉग्स बनाते हैं, क्योंकि इसका एडिटिंग भी इजी नहीं है और इसे शूट करना भी इजी नहीं है। सो कूडोस टू एवरीवन हु मेक्स व्लॉग्स। सो जो एक चीज मुझे समझ आई है 40 रूल्स ऑफ लव पढ़ने के बाद आयुष्मान खुराना के बारे में, वो ये कि आयुष्मान खुराना उनके नेचर में काफी सूफीस्टिक है। जब आप उनके इंटरव्यूज देखोगे आपको दिखेगा कि वो कितने काम हैं, कितने ग्राउंडेड है। इनफैक्ट जबकि वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर्स है बॉलीवुड में राइट नाउ, एंड ही कम्स फ्रॉम अ प्लेस वेयर देयर इज नो हेट्रेड आई गेस इन हिज हार्ट। मतलब वो दिखता है, जब वो बातें करते हैं तब वो पता चलता है। तो या आई रियली एंजॉयड रीडिंग आयुष्मान खुराना's फेवरेट बुक 40 रूल्स ऑफ लव। जब आप आयुष्मान खुराना के इंटरव्यूज देखते हो तो आपको पता चलता है कि वो उनके जो वर्ल्ड व्यूज है वो काफी लव से आते हैं, अंदर से उनके एक लव की फीलिंग आती है, काइंडनेस की फीलिंग आती है। एंड इनफैक्ट ही इज अ फॉलोअर ऑफ निचरन बुद्धिज्म। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, निचरन बुद्धिज्म का एक वो पार्ट है जहाँ पे तुम दूसरों के लिए प्रे करते हो, खुद के लिए नहीं। सो इफ दैट इज नॉट बीइंग काइंड, व्हाट इज? I absolutely loved reading Ayushman Khurana's favorite book, that is 40 Rules of Love. उनकी और भी 3 फेवरेट बुक्स है जो उन्होंने उस कंपटीशन में, इस व्लॉग की स्टार्टिंग में जो मैं बता रहा था, उस कंपटीशन में गिव अवे की थी। हम ट्राई करेंगे कि आगे आने वाले व्लॉग्स में वो बुक्स भी पढ़े, बट फॉर नाउ दिस इज इट। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस व्लॉग, बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट ट्राई एट व्लॉगिंग एंड मुझे काफी मजा आया, ऑल्दो थोड़ी डिफिकल्टीज भी फेस की, बट दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम। सो या, थैंक यू सो मच फॉर watching this vlog up till here. I hope so you enjoyed, and if you like the 40 rules of love, मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो के बायो में उसे डाल दूं, उसका लिंक डाल दूं, जाके पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है, 100% one of my top 10 books right now. So yeah, thank you so much once again for tuning into this vlog.